यस्य स्वयं स्वभावातिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के उपदेश में कल हमने देखा था कि संसार में जीव जिन सबको अपना कहता है उनसे संबंध किस प्रकार से बनते हैं कि जैसे पक्षी दिशाओं से और देशों से आकर के वृक्षों पर बस जाते हैं और प्रातः काल में अपने अपने कार्य से अपने अपने दिशा और देश में उड़ जाते हैं, ऐसे ही सारे संबंध बनते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। अब जहाँ ये संबंध पक्षियों जैसे होते मिलते और बिछड़ जाते तो उसमें कोई विशेषता नहीं रहती, लेकिन जहाँ मनुष्य होता है वो वहाँ पर संबंध ऐसे बना लेता है। कहीं किसी से राग के संबंध होते हैं तो उसमें मित्रता की हो जाती है और कहीं द्वेष के संबंध हो जाते हैं तो शत्रुता भी हो जाती है और उनके संस्कार लेकर के जाता है। तो वहाँ जहाँ किसी के प्रति कुछ गलत होता है तो उसमें उसके लिए कैसा विचार करना चाहिए, यहाँ इस 10वें काव्य में कह रहे हैं। विराधिकः कथं हन्ते जनाय परितुभ्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जहाँ कोई अपने प्रति कुछ गलत करता है तो उसके प्रति क्रोध क्यों करते हैं। उस समय में ऐसा विचार करना चाहिए कि हमने ही पहले कभी उसका अहित किया होगा, इसलिए उसका जो है ऋण लेने के लिए वो आपके सामने उपस्थित हुआ है। और उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि एक त्रिअंगुल होता है, जहाँ खेतों में जहाँ भूसा आदि को इकट्ठा करने के लिए त्रिअंगुल होता है, उसमें 3 जो है ऐसे कांटे होते हैं और एक लकड़ी से उसको जहाँ जुड़ा रहता है उससे भूसा आदि भरा जाता है। तो उसमें जब वो खड़ा रहता है तब उस समय में उसके जहाँ 3 अंगुल के ऊपर ही कोई पैर रख दे तो उसका डंडा जो है सीधा आकर के अपने लिए जो है मतलब छूट देता है। आप फावड़े में देखो, फावड़ा खड़ा हुआ हो और फावड़े पर पैर लग जाए तो सीधा जो है डंडा मारता है। तो वो डंडा कब मारता है? जब आपने पैर रखा है। तो आपने पैर रखा है इसका मतलब है चोट लगेगी। तो यहाँ यदि कहीं कुछ अहित होता है, कोई शत्रुता का भाव दिखाता है तो उस समय में अपने लिए सोचना चाहिए कि अपन ने इसका कुछ अहित किया होगा, इसलिए ये उसका जो है प्रतिफल लेने के लिए आया है। तो ऐसा सोच करके जो शत्रुता का भाव दिखा रहा है उसके प्रति भी कि पहले शत्रुता को अपने किया है उसका फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यदि अपन आगे भी भय भाव रखेंगे तो और जो है शत्रुता इसी प्रकार से आगे अपने जीवन में जो है अपने लिए दुखी करे। इसलिए उनके प्रति जहाँ इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो उनको अपना जो है ऋण छूट गया ऐसा मान करके उनके प्रति मन में कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। कबीरा जी कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। कि कभी कोई ठगे अपने लिए तो उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि अपना ऋण चुक गया। और उस समय यदि अपन किसी को ठगेंगे, किसी को धोखा देंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए ही आगे भविष्य में दुख प्राप्त हो। तो ऐसा सोच करके अपने लिए जो शत्रुता के भाव को दूर कर लेना चाहिए। जहाँ स्वयं प्रभा नहीं स्वयं चंद्र था जो रावण की बहन थी, जहाँ उसके पुत्र शंभु का वध हुआ, लक्ष्मण ने जहाँ वो सूर्यहास भड़का
सिद्धि के लिए बैठा था कि मेरे बाबा के पास में चंद्रहास है तो मैं सूर्यहास सिद्ध करूंगा। ऐसे अहंकार के भावों से बांस की पीढ़ी में सिद्धि करने के लिए बैठा था। और जब लक्ष्मण वहां वन में विचरण कर रहे थे और उस दिव्य जो खड़ग की तलवार थी उसकी गंध उनको आकर्षित करती है, वहां पहुंचते हैं और वो जो उसकी सिद्धि में 2-3 दिन बाकी थे और वो वहां पर उस खड़ग को उठा करके उसकी धार को करने के लिए उसी कीड़े पर चला देते हैं। वो अंदर बैठा हुआ था, दिखाई नहीं देता, मरण को प्राप्त हो जाता है और माँ उसकी रोज भोजन लेकर के आती थी। आज आकर के देखा उसने तो लगा कि ये तो इसने जहां पर सिद्धि की है उसी को नष्ट कर दिया। तो संसार में कहावत चलती है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना अच्छा नहीं माना। तो कहती है इसने अच्छा नहीं किया, ऐसा सोच रही थी। और जब उसकी दृष्टि इधर जाती है, देखती है तो वहां पर उसका सिर जो है अलग अपने धड़ से उसको दिखाई देता है और उस समय देख करके बेहोश हो जाती है। पुत्र का निधन हो गया और वहां पर अक्षय विष्णु महाराज कहते हैं कि उस समय उस जो दुख ने भी उनको बेहोश कर दिया तो उपकार किया, यदि वो बेहोश नहीं होती तो प्राण भी छूट सकते थे। बाद में जब होश आता है तो पहले उस समय विचार आता है कि जरूर मैंने पहले कभी किसी माँ बेटे को जुदा किया। कई बार होता है ऐसा कि जहाँ जो बच्चे जो हैं छोटे छोटे जो उस्मान के बच्चे होते हैं पहले आती है उठा करके ले जाते हैं। बार में सुना भी रहा था जिसकी माँ का निधन हो चुका था वो कि महाराज बचपन में हम भी बहुत सारे बच्चों को उनकी माँ से दूर कर देते थे, इसीलिए लगता है कि मेरी माँ का भी निधन हो गया। तो वहाँ दृष्टि ऐसी जाए तब उसमें यही जहाँ बात में कहा जा रहा है यदि कभी अपने साथ में कुछ ऐसा होता है उस समय में भी ऐसी दृष्टि जाए कि हमने भी पहले ऐसा कुछ किया होगा तो उस समय में वो ऐसी दृष्टि बनाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। अरे मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, मैं उसके बदक को छोड़ दी है और फिर उसको मारने के लिए ढूंढने लगी। तो यहाँ जिस भाव को हम देख रहे हैं कि उसमें अपने लिए उसके प्रति जहाँ कोई अहित करता है तो अपने लिए सोचना चाहिए कि हमने भी कभी उसका अहित किया होगा। संसार में यदि ऐसी दृष्टि आती है तब उसके माध्यम से व्यक्ति राग देश के परिणाम से अपने आप को बचा सकता है। मगर ये दृष्टि बहुत दुर्लभ होती है क्योंकि ये दृष्टि जो है धर्म की दृष्टि है। धर्म की दृष्टि जो है बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। पाप की दृष्टि तो आदिकाल के संस्कार होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो जो है अपने मन में घर कर जाती है। तो यहाँ जहाँ अपन देखते हैं घरों में भी इस प्रकार की स्थितियां कई बार निर्मित हो जाती। घर में जो कोई बड़े हैं छोटों के प्रति कभी कभी जो है किसी बात पर डांट दिया, कभी गुस्सा हो गए। अब उस समय में वो छोटा है कुछ कह नहीं सकता तो वो उस समय तो उस क्रोध को जो है वहां पर पी जाता है, लेकिन मन ही मन में वो वहां पर जो है उसके वो वहां मन में चलती रहती है कि यहाँ इन्होंने हमको दुखी किया है, हमको दुखी किया है और जब मौका मिले तब मैं जो है इसका प्रतिकार करूंगा। तो जब मौका मिलता है भोजन के समय माँ बोलती है भोजन कर लो तो कहता है भोजन नहीं करूंगा। अब वो है उसको मौका मिल गया कि इन्होंने मुझे दुखी किया था, अब मैं इनको दुखी करूंगा। ऐसे भाव से वो वहां जो है पहले तो जो आता था तो घर में टेलीविजन मोबाइल देख करके अपना मनोरंजन कर लेता था, आज कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? यदि उसमें मनोरंजन करेगा तो फिर इनको लगेगा कि ये अभी गुस्सा नहीं है, लेकिन वो गुस्सा दिखाना जरूरी है, इसलिए वो टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, मुंह खुला करके बैठा हुआ है। तो वो जो है बार बार जब उससे कहते हैं तब तक वो जो है कि ये इसके कारण है, यानी इन्होंने ऐसा किया तो इसके लिए हम इसका इस प्रकार से प्रतिकार करें। तो संसार में बस यही होता रहता है, किसी ने कुछ कहा बस मन में जो है लगने लगता है कि वहां अपने लिए उसका कैसे जो है जवाब देना। बस यही है संसार में राग देश के दाव पे, चाहे आप राजनीति में देखो वहां पर भी यही चलता रहता है। उन्होंने किसी ने कुछ बोला तो इसका जो है ऐसा तोड़ करना है, ऐसा ही जो है
सामाजिक जगत में भी चलता है। लेकिन इन चीजों पर जो ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, वो धर्म की ओर कम ध्यान देगा, क्योंकि धर्म की दृष्टि नहीं है। जहां वाद प्रतिवाद की बातें आती हैं वहां धर्म की दृष्टि नहीं रहती, और धर्म की दृष्टि तो ज्यादा इन चीजों पर तवज्जो नहीं देना, महत्व नहीं देना, उसको जो है छोड़ देना, वो दृष्टि धर्म की दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि जो है अपने लिए बनाना चाहिए। ऐसी जो है अपने लिए जब कभी कुछ हो तो उसको महत्व ना दे करके उसको टालने की, जहां इंग्लिश में कहते हैं लेट इट गो, छोड़ो जाने दो, ऐसी जो है अपने लिए हर चीज में ऐसा बना करके चलेंगे तो बहुत सारे जो है बिना मतलब के विवाद जो घर में खड़े हो जाते हैं वो वहां पर दूर हो सकते हैं। एक प्रसंग जो है पाटनी जी के घर का सुना था कि वहां नई नई जो है बहू आई थी और भोजन परसते समय पैर जो है लग गया, जो घी की डबरिया थी वो लुढ़क गई। तो उस समय में सास ने, जो घर में बुजुर्ग भी बैठे थे, क्योंकि उस समय में सास तो सास है, भुगवा रहता है, तो उसने उस समय में बहू से बोला कि ये जो है तुम्हारे पैर से डबरिया लग गई। तो उसने क्षमा मांगी कि हाँ जो मेरे से गलती हो गई। तो उस समय ससुर जी भी वहां पर बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बात पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि लाड़ी, मैंने ही नई लाड़ी से बोला था कि तुम इसमें पैर ना देना। मतलब वो कहना चाहते थे कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर यदि वहां पर ध्यान दोगे तो फिर रोज कोई ना कोई बातें होती रहेगी। इसलिए इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना। और जहाँ छोटी छोटी बातें भी कितनी खतरनाक हो जाती, जहाँ पिता जा रहे थे और रास्ते में अपने ही लड़के को देख करके अपने मित्र के साथ में खेल रहा था और उस समय में उसके सामने बोलते हुए चले गए, घर जाकर के पढ़ाई करते हुए मिलना, लौट करके आ रहा हूँ, नहीं मिले तो समझ लेना हाथ पे ठोक। और बस इतनी छोटी सी बात, लेकिन वो बात तो यहाँ भी जो है ऐसा लग रहा है कि अभी की नहीं, बहुत समय पहले से इकट्ठी होती हुई चली आ रही थी। और वो जब पिता घर पहुंचा तो उसी बेटे ने उनके ऊपर, जहाँ लाइसेंस वाली पिस्टल घर में रहते थे, और उसी अपने पिता के ऊपर ही उसने फायर कर। लगती छोटी सी बात है, लेकिन उसकी शुरुआत इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो है कुछ मन में रखा रहता है, वही आगे इस प्रकार से निकलता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जिम्मेदार जो है अपना व्यवहार ही, माता पिता का व्यवहार ही बच्चों के जीवन को जो है मोड़ देने में वहां पर जो है निर्णायक होता है। कई बार होता है माता पिता आते हैं बच्चों के साथ में और बोलने लगते हैं कि महाराज जी ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। उस समय ऐसा लगता है कि बोल करके तो जा रहे हैं, लेकिन बाद में घर में कोहराम मचेगा। और ऐसे ही होता है, बाद में फिर वो जो है दिखाता है वहां पर, अब मैं बहुत नहीं पढ़ूंगा और जाके पढ़ो। और ऐसा जो है वहां पर वो जो स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने लिए बहुत, जहां आजकल का जो वातावरण है उसमें तो बच्चों का जो पालन है बहुत संभल करके करना चाहिए। दो बच्चे हैं, दो बच्चों में भी आपस में तुलना नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिसकी आप जो है फेवर दे रहे हो और जिसको आप यदि वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बाद में जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हो वो तो आपको बिल्कुल छोड़ ही देगा, और जिसका आप फेवर भी दे रहे हो वही समझेगा कि पिताजी जो है भेदभाव करते हैं। भले ही उनका फेवर किया, लेकिन मन में ये दृष्टि उत्पन्न होगी कि पिताजी भेदभाव करते हैं। तो ऐसी जो है स्थितियां अपने व्यवहार से अपने बच्चों में संस्कार के रूप में चली जाती। तो ये काव्य जो है अपने जहाँ जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में विचार करने के लिए कि ये जरूर जो है कोई ना कोई अपने पूर्व का जो है पाप कर्म का उदय होगा, ऐसा सोच करके उसको जो है कि आगे अपने लिए इसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखना है, तभी अपन उससे जो है मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो वो जो है बार बार जो है लौट करके आता है। न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी कार्य होता है तो उसकी वैसी ही प्रतिक्रिया भी हो जाती है। इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस पर इस प्रकार से
विचार कर पाते हैं। जहाँ महापुरुषों के बारे में हम देखते हैं, जो सुकुमार मुनिराज हैं, ध्यानस्थ हैं, और वो सियालनी उनके खाने के लिए आ गई है, और उस समय में उन्होंने विचार किया कि ये वही है जिसको मैंने पहले लात मारी। आज जो है अपना कर्ज लेने के लिए अपने साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के आई है, और अच्छा मौका है कर्ज चुकाने का। अपने को कर्ज जो है देने जाना पड़ता है किसी के घर पर, ये स्वयं अपने पास आई है। ऐसे भावों से उन्होंने उसके प्रति मन में कोई द्वेष का भाव नहीं, और शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन छूटने वाला है। और गुरुदेव ने बोला ही था कि अब तुम्हारा ज्यादा इस संसार में समय नहीं है, बहुत जल्दी शरीर से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है, तो अच्छा है उसके पहले ये कर्ज और छूट जाए। और ऐसी अवस्था में भी उन्होंने शरीर के प्रति महत्व को छोड़ दिया। कहाँ तो चले हैं सुकुमार, देखो मुनि बन के, और पैरों से आज लघु वही चल। जितने कोमल थे, लेकिन उस अवस्था में भी ऐसा जो है उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जागृत किया कि कर्ज लौटा के गज कुमार मुनिराज को देखो, जहां अभी युवा अवस्था है और विवाह तय हो गया था, लेकिन नैमिक प्रभु के उपदेश सुनकर के, जो कि उनके भाई लगते हैं, और उनके उपदेशों को सुनकर के कि ये जो है मुक्ति का मार्ग मैं वर्णन करता हूँ, दीक्षित हो गए। और जो जिससे संबंध तय हुआ था वो कन्या का पिता देखता है। पहले का समय ऐसा था कि यदि सगाई भी हो गई है मतलब विवाह भी हो गया, एक बार इसको बोल दिया, फिर कन्या कहती है कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, उसके अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो इसको सोचता है कि इसने मेरी बेटी को घर में ही विवाह बना दिया। ऐसा जो है क्रोध उसके प्रति जागृत हुआ कि बस पास में ही जहां सरोवर से मिट्टी जो है किनारे किनारे की बहुत ही कोमल कोमल मिट्टी थी, ला करके उसने उनके सिर के ऊपर सिगड़ी का आकार दे दिया। और पास में ही ठंड का समय था, कुछ लोग जो है वहां पर अग्नि ताप रहे थे, और उसमें से अंगारे निकाल करके ला करके उसने उस सिगड़ी में सिर के ऊपर। महाराज इस समय में कि जहां मुक्ति बधू से विवाह करना है और उसके विवाह में कुछ तो देना पड़ता है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो कर्ज लिया था उसका जो है चुकाने का अवसर है। और साथ साथ में जहां यदि कोई कन्या से विवाह होता तो पगड़ी बांधते हैं, साफा बांधते हैं, और मुक्ति बधू से विवाह का तो कोई विशिष्ट ही साफा होता है। तो हमारे ससुर जी हमारे लिए मुक्ति बधू से विवाह के लिए ऐसा जो है साफा बांध रहे। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने जो कर्ज चुकाते समय में हर्षित होकर के उस उत्सव को सहन किया, जहाँ दोनों प्रकार के वो मिलते हैं मन के। एक मन में तो उसी भाव से वो जो है मुक्ति को प्राप्त होगा, एक भाव में, एक मत में जो है उनके लिए सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वार्थ सिद्धि भी एक भाव हमारी वहां पर होते हैं, वहां से आकर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं आत्मा में, और कुछ ऐसे उदाहरण जो जीव जहां पर धर्म की जिसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसके अंदर भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब बरणी जी जहां उनकी मां शिवंजबाई बरुआ सागर झांसी के पास एक गांव है वहां पर रहती थी, और बरणी जी वहीं पर थे, तो जहां उनका निवास था वहीं पास में पहाड़ों की भी बस्ती थी। जो लोग पानी आदि भरने का कार्य करते हैं, जिनको धीवर भी बोलते हैं, जो कि मछली आदि मारने का भी कार्य करते हैं। और रात में ऐसा हुआ, खूब तेज बारिश आई और ओले भी गिरे, तो उसमें जो घर कच्चे कच्चे थे उनके घर वहां ओलों से बड़े बड़े ओले गिरे, तो घरों में जो है कपड़े आदि रहते हैं वो टूट गए, घरों में सोना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से रात में अरे राम अरे बचाओ रे ऐसा वो चिल्लाते हुए रात उनकी बड़ी मुश्किल से निकली। और उस समय में उन्हीं के घर में एक कन्या थी, वो 10-12 साल की कन्या कहती है
कि तुम लोग जो है खूब तो जो है मछलियां मारते हो, इसलिए तुम्हें ये सारा कष्ट प्राप्त हो रहा है। उन्हीं की बिटिया बोलती है। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि तुझे ऐसा कहां से ज्ञान प्राप्त हो गया? तो उसने कहा कि पास में रहते हैं ना, यहाँ पर पंडित जी पढ़ते हैं, उन्होंने बताया है कि कोई संसार को बनाने वाला नहीं, कोई संसार को चलाने वाला नहीं, कोई रक्षक नहीं। तो कितनी आवाज लगा लो, कोई तुम्हें बचाने आने वाला नहीं। जो तुम करते हो तुमसे तो जो है अच्छा वो कसाई अच्छा है कि उसकी कोई सीमा है, कितने जीवों को हरण करना है, लेकिन तुम्हारी तो कोई सीमा ही नहीं है, तुम इतने जीवों का हरण करते हो। और उसकी जो है बातों को सुनकर के जहाँ जैसे जैसे रात कटी, आवाजों की जो है वो आवाज भी यहाँ पर वर्णी जी के पास में आ गई थी। वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में उस घटना को लिखा और प्रभाव उसका कि जब सुबह हुई तो वो जो धीवर था उसने जो है अपनी बिटिया की बात सुनकर के कि अब मैं इस पाप को छोड़ता हूँ, और वो अपना जाल जो मछली पकड़ने का था वो लेकर मेरे पास में आ गया कि आज मैं इसमें आग लगाता। और वो जो उसकी पत्नी थी वो कहती क्या कर रहे हो, बेच दो इसको तो धोती के जोड़े आ जाएंगे। तो पति कहता है कि जहां जाएगा वहीं जीवों को ये घात करेगा, इसको बचाना, इसको रक्षा करना नहीं, इसको तो जला देना ठीक है। और साथ ही साथ में जब उन्होंने उनको कहा कि तुम लोग जो है कहीं बलि भी चढ़ाते हो तो आज से हम बलि भी नहीं चढ़ाएंगे, मदरा का पान भी नहीं करेंगे, और मांस मछली का भी भोजन जो करते हैं उसका भी त्याग उन्होंने कर दिया। तो ऐसी दृष्टि जहां वो एक कन्या जिसके लिए उपदेश सुन करके कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसमें हमारा ही पूर्व का किया हुआ है, हम किसी दूसरे के लिए यदि वहां पर कहते हैं तो वो वहां पर अपने लिए यही मान करके कि ये हमारे किए हुए पूर्व कर्म का कर्ज लेने के लिए है। जब आचार्य धर्मसागर जी महाराज उत्तर प्रदेश में विहार करते हुए एक जगह पर जहाँ विचरण चल रहा था, वहां पर ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो है साथ में थे लेकिन बुजुर्ग के पीछे रह गए और महाराज जो है आगे चले गए। अब वहां कुछ ऐसे गांव के जिन्होंने कभी दिगंबर मुद्रा को नहीं देखा था, तो उसमें कुछ लोग वहां पर उनके साथ में अपशब्द का भी प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने पत्थर आदि भी मारे और महाराज जो आगे बढ़ करके यहाँ के लोग लेने आए, वहां पहुंच गए जहाँ जिस नगर में जाना था। अब वहां पर कुछ दिन व्यतीत हुए और उसमें जिस गांव में ये घटना घटी थी वहां पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इस दृश्य को तो देख रहा था, उसने तो पत्थर नहीं मारे थे, लेकिन साथ साथ में उसने वहां पर उनको रोक भी नहीं सका क्योंकि दंड लोग थे, उनको रोकता तो उनसे कुछ भला बुरा कहते, तो उसने वहां पर विपरीत मध्यस्थ भाव रख करके उनसे कुछ नहीं बोला। और बाद में जब वो 8-10 दिन बाद वहां उस शहर में आया जहां पर महाराज का प्रवास चल रहा था, और महाराज के पास आकर के कहने लगा, महाराज आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से और आपके श्राप से, दोनों बातें कही उसने। कभी वहां पर उनकी बड़ी दृष्टि रहती है कि जो जिनका हित करते हैं उनको श्राप दे देते हैं। उसने कहा कि आपके प्रसाद से मेरा खेत पूरा सुरक्षित रहा, क्योंकि मैंने तो आपको दान किया था और आपने हाथ उठा करके आशीर्वाद भी दिया था, तो आपके प्रसाद से हमारे खेत में पूरी फसल सुरक्षित रही। लेकिन जिन लोगों ने आपको अपशब्द कहे थे, जिन्होंने आपको पत्थर मारे थे, उनके घर में, उनके खेतों में ऐसे बड़े बड़े जो है वहां पर बोले गिरे कि उनकी सारी फसल आपके हिसाब से नष्ट हो गई। तो लोग जहां पर स्वागत थे वो वहां पर कहने लगे कि महाराज आपके साथ एक घटना घटी, आपने तो बताया नहीं। और फिर महाराज ने कहा कि ये व्यक्ति बोल रहा है लेकिन दिगंबर साधु कभी किसी के लिए श्राप नहीं देते। तो जहां जिन्होंने जैसा किया उनके माध्यम से उनके पाप कर्म वहां पर फलित हो गए, लेकिन हम कभी भी किसी के लिए ऐसी भावना नहीं करते। जहां रीतियों का भी वर्णन आता है उसमें भी यही वर्णन आता है, जो रीतियां जो विष रीति आदि होती हैं उनमें जो है उनका प्रयोग कभी नहीं करते। सामर्थ होती है लेकिन कभी भी उनका प्रयोग नहीं करते। और जो सबका भला करने वाली रीतियां हैं उनका यदि भाव भी प्रयोग नहीं करें कि ये करें ऐसा हो जाए, लेकिन वो रीतियां अपने आप ही प्रभाव दिखाती। तो अच्छा भलाई का काम तो होता है, लेकिन श्राप देना जो है जैन साधु का कार्य है। लेकिन वहां
इस घटना के माध्यम से जैसा उन्होंने किया वैसा फल उनके लिए प्राप्त होगा। तो ऐसे जो है इस काव्य के माध्यम से यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसके माध्यम से अपने लिए ये दृष्टि बनाना चाहिए, पुनः इस काव्य को पढ़ते हैं। विराधकः कथं तन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंबुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पत्यते। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई अपना अहित करता है तो उस पर क्रोध क्यों करते हैं? उस समय में अपने लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि जो अपना अहित करने के लिए आया है, हमने कभी उसका अहित किया है, इसलिए आज वो अपना ऋण लेने वापस आया। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो खेतों में एक त्रिअंगुल होता है जिसमें लकड़ी में 3 कभी-कभी 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, उसके माध्यम से भूसा आदि भरने का कार्य किया जाता है। तो उसमें जब उसके ऊपर जहाँ उसके दांते हैं उस पर ही पैर रखते हैं तो वो डंडा अपने ऊपर चोट देने के लिए आता है। जहाँ और भी चीजें होती हैं वहां पर वो है फावड़े आदि में भी ऐसा ही होता है कि उस पर भूल से पैर लग जाए तो उस समय में उसका डंडा इतनी तीव्र गति से आकर के व्यक्ति को गिरा भी सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर कि अपने उस पर पैर रखा है तो उसके माध्यम से वो अपने लिए घात कर रहा है, पहले अपने हित किया होगा, इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए विराधक बना है। ऐसी दृष्टि रख करके उसके प्रति द्वेष भावना रख करके पूर्व का ऋण चुका है, ऐसे भाव से उसको वहां पर अपने मन में उसके प्रति भविष्य में द्वेष ना रखना चाहिए। ऐसे काव्य के माध्यम से अपने लिए राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने का मार्ग आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये इष्ट उपदेश है। ये उपदेश इष्ट उन्हीं के लिए लगता है जिनकी धर्म की दृष्टि होगी। तो ऐसी जो है धर्म की दृष्टि वालों के लिए यहाँ पर इष्ट उपदेश है, उसके माध्यम से अपने भविष्य में जो भी जो है उनके प्रति द्वेष का भाव होता है, उनके प्रति सबके प्रति द्वेष भाव से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन प्राण